मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस पुरानी रात को याद करती हूँ तो मेरा दिल सहमी सी जाती है। मेरी ज़िंदगी एक दिन ऐसी थी जिसमें खुशियों का नाम भी नहीं था, बस दर्द और इंतज़ार था। सब कुछ शुरू हुआ उस शादी के दिन से। मैं एक छोटे से गांव की सिंपल लड़की थी। मेरे पापा ने मेरी शादी सुमीत के साथ फिक्स की थी, पर शादी के दिन ही बारात नहीं आई। मेरे पापा रो रो कर सबके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तभी रोहन और उसकी माँ शालिनी आंटी वहाँ मौजूद थे। शालिनी आंटी ने अचानक कह दिया, मेरा बेटा रिया को अपना लेगा। मैं शौक में थी। रोहन को तो गुस्सा आ गया था। उसने ज़बरदस्ती शादी कर ली, लेकिन रात को मुझे अपने कमरे में धक्का देकर कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं बनाओगी, ये सोफ़ा तुम्हारा बेड है। उस रात मैं रो रो कर सोई। सुबह वो दुबई चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। 30 साल बीत गए। मैं उस बड़े से बांग्ले में सिर्फ एक मेहमान थी। शालिनी आंटी मुझे बहू नहीं, बोझ समझती थी, और उनका छोटा बेटा मोहित, वो 22 साल का था, लेकिन दिमाग बच्चे जैसा। शुरू शुरू में वो मुझे भाभी कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़रें बदल गई थी। मैं हर रात डर के मारे कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोती, लेकिन मोहित को मौका मिलता तो वो अंदर आ जाता। पहली बार जब उसने मुझे छुआ था, मैं चीख उठी थी। शालिनी आंटी आई थी, लेकिन मुझे ही डांटने लगी, चुप कर, घर की इज्जत का जनाजा नहीं निकालना, किसी को मत बताना, वरना बाहर फेंक दूंगी। मैं मजबूर थी, कहाँ जाती। पापा के घर भी सिर्फ 8-10 बार जाने दिया था 29 सालों में। हर बार मोहित आता, मैं चुपचाप सहती, रोना भी अंदर ही अंदर। कभी कभी सोचती, रोहन कब आएगा, क्या वो मुझे कभी अपना मानेगा। फिर एक दिन 30 साल बाद रोहन वापस आ गया, बिना बताए। मैं उस दिन उसके कमरे में शावर ले रही थी। बाहर निकलकर टावल में ही थी कि उससे आंखें चार हो गईं। उसने देखा मुझे ऐसे, और उसकी आंखों में कुछ अलग था, प्यार और भूख दोनों। पर मैं डर गई। उसने कहा, तुम मेरी बीवी हो। मैं रो पड़ी। उस रात मैं गेस्ट रूम में छुप गई। वो दरवाज़ा पे आया, खिड़की से अंदर आया, मुझे पकड़ा। मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले गया मुझे। डॉक्टर ने उससे कहा, आपकी बीवी के अंदर पुराने जख्म हैं, बहुत बुरी तरह से। रोहन का चेहरा लाल हो गया। वो समझ गया कि मैंने किसी और के साथ। उसने मुझे घर लाकर पूछा, कौन था, बताओ मुझे। मैं सिर्फ रो रही थी। उसने मुझे बिस्तर पे धक्का दिया, हाथ बंधे, मुंह बंधा। मैं मारने को हो गई। तभी मोहित अंदर आ गया। भैया, आप इतनी प्यारी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत सॉफ्ट है ना। मोहित ने मुझे खोलना चाहा। रोहन ने उससे बाहर धक्का दिया। पर उस रात मैं सोच रही थी, अब सब खत्म। अगली सुबह मैं किचन में काम कर रही थी। रोहन जल्दी घर आ गया था। उसने मुझे और मोहित को देखा। मोहित की नज़रें मुझ पर थीं। उस रात रोहन ने मुझसे ज़बरदस्ती सच पूछा। मैं टूट कर सब बता दिया। हर वो रात, हर जख्म, हर बार जब मोहित आया और शालिनी आंटी ने मुझे चुप कराया। रोहन सुनता रहा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। फिर ट्विस्ट आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रोहन ने शालिनी आंटी को बुलाया। उन्होंने रो रो कर कहा, बेटा, मैंने सोचा था तू इससे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोहित मेरा लाडले है, उसका दिमाग नहीं चलता। मैंने सोचा रिया को घर में ही, लेकिन मैं गलत थी। रोहन चिल्लाया, आपने अपनी बहू को अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया, मेरी बीवी को। लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आया, जब रोहन ने मोहित को पकड़ा और पूछा तो मोहित ने बच्चे जैसी आवाज़ में कहा, भैया, मैंने तो सिर्फ वो किया जो फिल्म में देखा था। माँ ने कहा था भाभी को खुश रखना। शालिनी आंटी ने सच बता दिया। वो मोहित को दवाई नहीं देती थी ताकि घर की बात बाहर ना जाए, पर रोहन का दिल टूट चुका था। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। रिया, मैंने 30 साल गलत किया। मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। ये घर नहीं, ये जहन्नुम है। मैं रो रही थी, पर इस बार खुशी के आंसू थे। उस रात हम दोनों उस बंगले से निकल गए। रोहन ने अपना फ्लैट लिया। फिर कुछ दिनों बाद हम दुबई शिफ्ट हो गए। आज हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं। वो हर रात मुझे गले लगाकर कहता है, सॉरी रिया, मैंने इतना दर्द दिया। मैं उसके सीने से लगकर कहती हूँ, अब बस प्यार ही प्यार चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी को जज मत करना बिना पूरी कहानी जाने। कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता। इज्जत देना सीखो, प्यार करना सीखो, और मजबूर लोगों का साथ दो। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना,
ताकि अगली इमोशनल कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।